आज के वीडियो में हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे और वर्ग से रिलेटेड कुछ सवाल भी करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वर्ग को जानेंगे आज और एकदम बेसिक तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में पता है आपको, स्क्वायर कहते हैं। ये हो गया वर्ग, ठीक है। अब किसी भी संख्या को दो बार गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है वही वर्ग होता है। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 को दो बार गुणा करेंगे, एक बार और दो बार, ठीक है। अब इससे जो संख्या प्राप्त होगी 4 चौक होगा 16। यही 4 का वर्ग क्या हुआ, 16 हुआ, ठीक है। आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 4 का वर्ग इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। यही जो 2 है हमारा, यही वर्ग है 4 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, हमें 1 से लेकर के 20 तक का तो वर्ग याद होता है, लेकिन उसके आगे का जब वर्ग निकालना पड़ता है तो थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो उसके लिए हम लोग बहुत ही आसान ट्रिक की बात करेंगे। आप किसी भी दो संख्या का वर्ग लगभग 5 सेकंड से पहले ही निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं 24 का वर्ग निकालना सीखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग लेंगे 24, ये 24 हो गया। अब इसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इकाई अंक का हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है। इकाई अंक का वर्ग करके यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, ठीक है। तो इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो होगा 16, 4 चौक होता है 16, ठीक है। यहाँ पे 16 लिखेंगे, 16 का ये वाला 6 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक हासिल बच गया। अब इन तीनों को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 चौको होता है 8 और 8 दूनी होता है 16, 16 और ये जो एक हासिल बच गया था हो गया 17, ठीक है। 17 के साथ लिखेंगे और हासिल एक बार फिर बच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दहाई वाली संख्या है इसका हम लोग वर्ग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4 और जो हासिल बच गया था 4 1 होता है 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 24 का वर्ग 576 हो गया। चलिए अब इससे थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं 34, ठीक है। 34 का वर्ग हम लोग निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इकाई अंक का वर्ग करते हैं। तो 4 चौक होता है 16, ठीक है। ये 16 होगा, 16 का 6 यहाँ पे हमने नोट किया और एक हमारा इधर हासिल बच गया। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे। तो 3 चौक होता है 12, 12 दूनी 24, 24 और एक हासिल 25, 25 का 5 नोट करेंगे और इस बार 2 हासिल बच गया। अब क्या करेंगे, दहाई वाली संख्या का हम लोग वर्ग करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 का वर्ग होता है 9 और ये जो 2 हासिल बच गया, 9 2 हो गया 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11। अब आप देख सकते हैं 34 का वर्ग होता है 11 56। चलिए थोड़ा इससे बड़ी संख्या हम लोग लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 56, ठीक है। 56 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इकाई अंक का हम लोग वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग करेंगे हो गया 36, 36 के 6 नोट करेंगे, 3 हमारा कैरी बच जाएगा, ठीक है। मतलब कि हासिल बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग 3 नोट कर लेते हैं जो हासिल बच गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे। 5 6 और 2 को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए 5 छक्का होता है 30, 30 दुनिया होता है 60 और जो 3 हासिल बच गया 60 3 63, 63 का हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे और इस बार हासिल हमारा 6 बच जाएगा, ठीक है। 6 नोट करेंगे। अब क्या करेंगे, जो दहाई वाली संख्या है इसका वर्ग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 का वर्ग होता है 25 और 25 6 होता है 31, क्योंकि 6 उस बार हासिल बच गया था तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31। तो अब आप देख सकते हैं 56 का वर्ग 31 36 होता है, ठीक है। तो अब आप किसी भी दो संख्या का वर्ग बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 62 का वर्ग निकालना। थोड़ा और बड़ी संख्या लेंगे क्योंकि 56 से बड़ी है 62, तो 62 का वर्ग निकालना देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग होता है 4, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 लिखेंगे और हासिल हमारा 2 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दहाई अंक का वर्ग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 6 छंग होता है 36, इस दहाई अंक का वर्ग 6 का वर्ग करेंगे। 6 छंग होता है 36, 36 2 कितना होता है 38, ठीक है। तो इस तरीके से आप 62 का वर्ग भी निकाल लिए। अभी 62 से भी थोड़ा बड़ी संख्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे 82, ठीक है।
क्या करेंगे इसका वर्ग निकालने के लिए? 82 थोड़ा इधर लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या करते हैं वर्ग निकालने के लिए? यहाँ पे 2 का वर्ग निकालेंगे, तो 2 का वर्ग हो गया यहाँ पे 4। अब क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे और हमारा हासिल 3 बच गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसके बाद तीसरा काम जो करते हैं ये हम करते हैं कि दहाई वाली संख्या का वर्ग निकाल के यहाँ पे लिखते हैं। तो दहाई अंक पे क्या है, 8 है, तो 8 का वर्ग होगा 8 8 64, 64 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ और बात करेंगे, जो हम अब उन संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिनका इकाई अंक में 5 होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 65, सभी के इकाई अंक में 5 है। तो इसको कैसे हम लोग, इसका वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये इकाई वाले अंक का हम लोग वर्ग करेंगे और वर्ग करके यहाँ पे लिख लेंगे सीधा 25। ठीक है, 25 लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये 2 है ना, 2 में एक अपने से जोड़ेंगे हो जाएगा 3, और इसी 3 को इस 2 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। अभी अगला देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग निकाल के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यहाँ पे हमने 25 लिखा। अब क्या करेंगे, ये 3 है, 3 में एक अपने से जोड़ देंगे, 3 में एक अपने से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और इसी 4 को इस 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो आप देख सकते हैं 35 का जो वर्ग हमने निकाला 12 25 आया। नेक्स्ट क्या है, 45 है, 45 का वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इकाई अंक में देखेंगे 5 है, तो क्या करेंगे, इस वाले जो इकाई अंक का वर्ग है निकाल करके यहाँ पे सीधा लिख देंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये 4 है ना, 4 में एक अपने से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, और इसी 5 को इस वाले 4 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौक होता है 20। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, हमेशा एक बढ़ा के उससे गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 3 था तो हमने एक बढ़ाया 4 और इसी से गुणा कर दिया, यहाँ पे 2 था तो हमने एक बढ़ाया 3, 3 को इसी से गुणा कर दिया, यहाँ पे 4 था हमने एक बढ़ाया हो गया 5, 5 को इसी संख्या से गुणा कर दिया। अभी इसमें हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग निकाल के इसके सामने लिख देंगे। यहाँ पे क्या, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 में एक अपने से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, इसी 6 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 छक्का हो जाएगा 30। तो इसका जो वर्ग आएगा 30 25। 55 का वर्ग कितना हो गया, 30 25। अभी हम लोग देखेंगे 65 का वर्ग निकालना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि जो संख्या इकाई अंक में होती है उसका हम लोग यहाँ पे वर्ग निकालते हैं और वर्ग निकाल के यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये 6 है तो 6 में एक अपने से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7, और इसी 7 को इसी से गुणा कर देंगे, तो 7 कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 42। तो ये देख सकते हैं आप 42 और 25 65 का वर्ग हो गया। चलिए अभी हम लोग थोड़ी इससे बड़ी संख्या देखते हैं, क्या आएगा इससे बड़ी, 75। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए इकाई अंक पे 5 है तो 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, 25 हमने यहाँ पे लिखा। अब क्या करेंगे, इधर पे 7 है, दहाई अंक पे 7 है, 7 से 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8, और इसी 8 को इससे गुणा कर देंगे तो 8 7 हो जाएगा 56। तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पे 75 का जो वर्ग निकला वो निकला 56 और 25। अभी हम लोग सबसे बड़ी संख्या लेंगे जिसका इकाई अंक 5 होता है 2 अंक में, तो क्या है 95 है। ठीक है, 95 का वर्ग हम लोग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि जब 2 अंक होता है और 2 अंक में इकाई अंक 5 होता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग करके यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, उसके बाद एक इससे बढ़ा के लिखते हैं। तो 9 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 को 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, क्योंकि 10 9 होता है 90। अब आप देख सकते हैं 90 25 95 का वर्ग है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा उससे रिलेटेड बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप उस तरीके के सवाल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज से सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आपको एक बात हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पर 2 3 7 8 और विषम की संख्या में 0 नहीं होता है, मतलब कि 0 कभी नहीं होता। फिर से देख लेंगे आप यहाँ पे कि किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक मतलब कि यूनिट डिजिट, कोई भी संख्या वर्ग हो गया
और उसके इकाई अंक पर कभी भी 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता और विषम की संख्या में 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आएगा तो वो डबल आएगा, मतलब कि सम की संख्या में आएगा, लेकिन विषम की संख्या में 0 नहीं आएगा। जैसे कि 3 0 नहीं आएगा, 4 0 आ सकता है, 2 0 आ सकता है, लेकिन 5 0 नहीं आएगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 का वर्ग 1 है, तो वर्ग किसी भी वर्ग का इकाई अंक पर 2 3 7 8 नहीं आ सकता। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का वर्ग है 4, इसमें से कोई भी संख्या नहीं आया है। 3 के वर्ग में भी इसमें से कोई भी संख्या नहीं आया है। 4 के वर्ग में भी इन सभी में से कोई भी संख्या नहीं आया है। ठीक है, इसी तरह 5 में देख सकते हैं, इसी भी 6 में देख सकते हैं, 7 में भी देख सकते हैं, 8 में भी देख सकते हैं, 9 में भी देख सकते हैं और यहाँ पे 10 में भी देख सकते हैं। 10 में 0 आया है, लेकिन डबल 0 आया है, लेकिन विषम की संख्या में 0 नहीं आ सकता। इससे आपको क्या फायदा होगा, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि क्या आपको पता है ये 4 6 7 8 9 और 7 क्या ये वर्ग संख्या है? आप बताइए कि ये वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई अंक में 7 आया है, जबकि वर्ग की इकाई अंक में कहीं भी 7 नहीं आता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में सवाल कर पाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, आपसे पूछ लिया जाए 7 7 7 क्या ये वर्ग संख्या है? आप कहिए ये वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक पे वर्ग संख्या की इकाई अंक में कभी 2 3 7 8 और सिंगल 0 मतलब कि विषम की संख्या में 0 नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 आया है, तो यहाँ पे 7 आया, इसका मतलब ये वर्ग नहीं हो सकता। जैसे आपसे एक एग्जाम्पल और पूछ लिया जाए, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये वर्ग है? नहीं, ये वर्ग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि विषम संख्या में 0 नहीं आ सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, यानी कि 5 0 है, तो ये वर्ग नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से आप वर्ग निकालना भी बड़े आसान तरीके से सीख गए, और वर्ग से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में भी आप वाकिफ हो गए। तो चलिए हम लोग वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।